कि अभी कुछ दिन पहले इनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिनसे ये आत्मा से अंदर से प्रेम करते थे, वो उन्होंने इसको उनको दर्द, विश्वासघात, कलंक दिया, जिससे मन टूट गया। कई बार ऐसा बहुत बढ़िया हुआ, हमारी बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि झूठा संसार हमें अपने प्यार में फंसा के हमारा समय नष्ट कर रहा था। असलियत सामने आ गई। भगवान से प्यार करो, संबंध जो है उनका निर्वाह करो, प्यार भगवान से करो। पति पत्नी पुत्र परिवार जितने संबंध हैं ये भगवान ने सेवा दी है गृहस्थी की। खूब अच्छे से प्यार में करो, लेकिन अंतर की प्रीति एकमात्र भगवान में दो। यही भगवान शिक्षा देते हैं। ऐसी घटनाओं से इसमें दुखी नहीं हुआ जाता, इसमें खुशी हुआ जाता है। दलदल से बचा लिया भगवान, अब अच्छे मार्ग में ले जाना चाहते हैं, ऐसे चला जाता है। कोई भी घटना अब हमारा मंगल नहीं कर सकती। हम भगवान के हैं, लेकिन हमारा स्वभाव चिपकू है, तो जब हम चिपकना चाहते तो भगवान कृपा करके उससे हमको छोड़ा देते। अगर बिल्व मंगल जी को चिंतामणि वैश्या ने धक्का मार करके दरवाजे से न निकाल दिया होता तो बिल्व मंगलाचार्य न बनते। गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर उनकी अर्धांगिनी जी ऐसे कठोर वचनों का दान न करती कि जितना तुम चाम से प्यार करते उतना राम से प्यार करते तो तुम महान हो जाते, उसी दिन छोड़ दिया और भगवान में ऐसे लगे कि महाभागवत बन गए। तो ये जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं तो हमको एक शिक्षा मिलती है। असलियत में यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता है, तुम्हें हम सच्ची बताते हैं। सब भगवान से प्यार करते हैं। जैसे बहुत प्रिय पत्नी है, उसके स्वरूप को हम जानते नहीं, लेकिन जब शरीर छूट गया तो आत्म तत्व तो अंतर ध्यान हो गया, जिससे हमारा परिचय नहीं था, तो हमारा कुछ वियोग बनता नहीं क्योंकि उससे परिचय नहीं था। और शरीर जिससे हमने परिचय किया वो तुम्हारे सामने रखा है, तो रोने की तड़पने की क्या बात है? तो कहता है नहीं, वो चला गया जिससे प्यार करते थे। तो वो कौन था? वो स्त्री थोड़ी था, शरीर तो ढांचा पड़ा हुआ है, वो परमात्मा था। अनजाने में सब कोई परमात्मा से ही प्यार करता है, पर जान कर ले तो रोना धोना मिट जाए और ज्ञानी हो जाए। तो भगवान अपने जनों पर जब कृपा करते हैं तो ये झटका देते हैं। संसार के जो हम मिठास बांधे हुए हैं ना संबंधों में, उसमें कटुता फेंक देते हैं। तो असलियत में समझ में आ जाता है यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं। आप खूब कमा रहे हो, खूब रुपया पैसा, तुम्हारे दोस्त होंगे, पत्नी प्यार करेगी, सब करेगी। संसार का स्वार्थ का संबंध है। भगवान कृपा करे जिनके संबंध में मिठास हो, भगवत भाव करके निकल जाओ, नहीं तो इन्हीं संबंधों के फंसाव में फंस करके जीव भगवान का भजन नहीं कर पाता, भगवान से विमुख हो जाता है। तो इसमें कोई ऐसा शोक करने लायक थोड़ी है, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? हाँ, डॉक्टर विनोद जी अपना भला कर लेते हो तो क्षमता को प्राप्त हो। हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है दूसरों का हित करना, उनका कर्तव्य। हमको बुरा बोल ले तो हम परेशान क्यों हो? आप अपना भला तो अभी कर नहीं पा रहे, तो दूसरों को भला क्या कर लोगे? क्योंकि भला करने वाला विवेक होता है अंदर, और वो है नहीं अभी, तो किसका भला करोगे? तुम क्या समझते हो 2-4 रोटी दे देना या कभी किसी की सहयोग को आ जाना इतना ही भला है क्या? इतना ही भला थोड़ी है ना। भला तो तब समझोगे जब सामने वाले में भगवान देखोगे और अपने में दैन्यता मानकर ये सोचोगे कि भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया, अब भला शुरू हो जाएगा। तो तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने इसके साथ अच्छा किया और मेरे साथ बुरा कर। कोई बुरा नहीं करता, हमारी सोच है। कर्म हमारे, जैसे आप हमको मिले और अचानक गुस्सा हो गई किसी घटना से, वो गाली दे दी, तो आपने पहले सोचा थोड़ी था? आप, हमारा कोई वैर थोड़ी था। हमारे कर्म आपके दिमाग में बैठ करके और ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा दी। तो हमारा तो कार्य है तुमको मंगल करना, और तुम्हारा कार्य यदि दुख देना तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, विवेक के द्वारा उसे काट देते हैं, खत्म खेल। तब हम अपना भी भला कर लेंगे और दूसरों का भला कर देंगे। अगर ऐसे सोचते रहेंगे, देखो यहां संसार में स्वार्थ का खेल हो रहा है। आप अगर स्वार्थ की उसकी पूर्ति कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिठास बोलेगा, फिर आपको बेवकूफ बोलेगा, तो देखा ना बेवकूफ। वो आपको ये नहीं मानेगा कि धर्मात्मा आदमी है, परहित करने वाला है, दूसरों का सहयोग करने वाला है। तो नेकी कर दरिया में डाल, ये सूत्र क्यों नहीं अपना लेते? हमको आपके व्यवहार से मतलब नहीं, हमारा जो कर्तव्य हमने कर दिया। आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है हमारे कर्म का फल है, उसे भोग लेते हैं। परमार्थ बड़ा सूक्ष्म विषय है और बड़ा आनंद का विषय, हर समय आनंद बना रहेगा। अपने कर्तव्य का आप पालन करने में दृढ़ रहिए। आपके साथ दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है उस बचाव पक्ष में रहिए, तो निकल जाओगे संसार से। और अगर वो क्या कर, हमने इसको इतना प्यार किया, हमने इसको इतना किया, वो हमारे साथ ऐसा किया, यही तो प्रपंच है, यही संसार है,
यही तो प्रपंच, यही तो पूरा प्रपंच रो रहा है। किसी से पूछ लो जाके, यही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं। वो अहंकार पुष्टता के कारण ऐसा। जो सच्चा परमार्थी है ना, नेकी कर दरिया में डाल, दोबारा अगर वो धन्यवाद भी बोलता है तो देखता नहीं, ऐसे चल देता है। नहीं, हमें करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे। एक बार रहीमदास जी धन बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे थे, तो लोगों ने कहा आंख नीची करके क्यों बांट रहे हो? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करें, तासो नीचे नैन। देनहार तो कोई और जो सबको देता रहता है, वही ऐसे दिलवा रहा है। लोग कह रहे रहीम बांट रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। परमार्थ में सामने वाले से हम अपने अनुकूल व्यवहार चाहें और फिर सोचे कि हम दूसरे का हित करते हैं, नौटंकी है, नाटक है। आप गाली दोगे और हम आपका हित करेंगे, क्योंकि आप में हम भगवान का दर्शन करते हैं। आपकी गालियां हमारे प्रारब्ध का नाश करेंगी और हम सेवा करेंगे आपके। ऐसा कर सकते हो? और ऐसा जो कर सकता है वही परोपकारी माना जाता है, अन्यथा वो स्वार्थ का खेल हो रहा है। एक बार धन्यवाद सुनने के लिए भी कान अगर लालाई थे ना, तो वो परमार्थी नहीं है, वो परहित नहीं है। थोड़ा कड़ुआ है अध्यात्म, लेकिन आनंद प्रदान करने वाला है। समझ पा रहे आप? इस पे कोई संशय? प्रीति जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सर्वत्र भगवत भाव और अंतर्मुख स्थिति गुरु कृपा से होती है या अभ्यास की स्थिति या भजन? कृपा और अभ्यास दोनों। कृपा और अभ्यास। भगवान की कृपा हम कायर बने बैठे रहे तो क्या होगा? हमको जब बोलने की सामर्थ्य दी तो खूब नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, परम पवित्र वाणी, हाथ में सामर्थ्य दी, सेवा करेंगे, माता पिता परिवार समाज भगवान की नेत्र हमें दिए हैं, हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा करेंगे और इस पर अहंकार नहीं करेंगे, याचना कृपा की करेंगे। ये भगवान की कृपा से सब साधन चल रहा है, वही कृपा से मिलेंगे। अहंकार कर ले तो सब दूषित हो जाता है। तो भगवान की कृपा और अपना प्रयास दोनों से सफलता प्राप्त होती है। न केवल अपने प्रयास से और न केवल भगवान की कृपा की बात कहकर प्रमादी बना बैठा रहे। भगवान की कृपा से हम एक एक कदम बहुत समझ बूझ कर चलेंगे, हर प्रयास करेंगे भजन करने का, लेकिन हम चाहेंगे, यही मानेंगे यही कि भगवान की कृपा से ये भजन भी हो रहा है और भगवान अपनी कृपा से ही मिलेंगे। इसलिए उसको अहंकार नहीं होता भक्त में। नहीं तो अहंकार हो जाए तो फिर भक्ति बाधित हो जाती थी।